हम लोग आज पढ़ेंगे लाइट में न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। पोल को हम लोग ओरिजिन मानते हैं। आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। सपोज ये कनकेव मिरर है और P इसका पोल है, तो हम लोग पोल को क्या मानते हैं? ओरिजिन मानते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। Along the principal axis डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है पोल से। पोल से लेफ्ट भी मेजर करते हैं, पोल से टुवर्ड्स राइट भी मेजर करते हैं। तो जो डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट मेजर होगा हम लोग उसको निगेटिव वैल्यू रखते हैं। पोल से टुवर्ड्स राइट मेजर होगा हम लोग उसका वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और उसके एबव मेजर किया जाने वाला डिस्टेंस ये भी पॉजिटिव होता है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये डिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो हम लोग इसका वैल्यू नेगेटिव रखते हैं। तो when you are measuring the distance, any distance from the pole towards right, it will be positive above the principal axis and perpendicular to this will be positive. नीचे मेजर करते हैं निगेटिव होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट मेजर करते हैं निगेटिव होगा। तो लेफ्ट और बिलो निगेटिव, एबव एंड टुवर्ड्स राइट ये दोनों पॉजिटिव। अब हम लोग मिरर फार्मूला देखें। 1/v प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/f। उसका डेरिवेशन आप लोग को नहीं पढ़ना, आप लोग को फार्मूला याद रखना। मिरर फार्मूला तो एप्लीकेबल दोनों में, एप्लीकेबल टू concave mirror and also in convex mirror। प्लेन मिरर में भी, अब आपके सिलेबस में तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पढ़ना है। क्या है फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस टर्म को समझ लें थोड़ा। v u
F. V is image distance from the pole. U is the object distance from the pole. F is the distance of focus from the pole. F is called focal length. Focal length कैसे डिफाइंड है? Distance between P and F. Distance between pole and focus is called focal length. तो नोट करते जाएंगे आप. मिरर के पी को पकड़ना है, पोल ये ओरिजिन का काम करेगा. मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए बी, सपोज, तो पोल से ए डिस्टेंस यू करना है. ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है. मान लीजिए ए डैश बी डैश ये इमेज है. तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द पोल भी करना है. तो जो आप फार्मूला पढ़ते हैं 1/v + 1/u = 1/f. इसमें u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? This is distance between pole and where object is situated. ऑब्जेक्ट आपको जैसे कोई व्हीकल, पेंसिल, पेन, बल्ब ऐसे करके आपको एक सिचुएशन दे सकता है, तो उसको ऑब्जेक्ट मानना होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर. भी naturally image distance, distance of the image from the pole. Every distance shall be measured from the pole. F क्या है? फोकल लेंथ. फोकल लेंथ को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं. ये कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस P है, इधर F हो गया, इधर C हो गया. अब देखिए फोकस का डिस्टेंस P से टुवर्ड्स लेफ्ट लेना, तो F इज मेजर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट. तो फ्रॉम द पोल फोकस लेफ्ट में पड़ता है, बाईं ओर. तो कनकेव मिरर के लिए और कनकेव मिरर F क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा. कन्वेक्स मिरर के केस में देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, इधर F रहता है, फोकल लेंथ. तो आप देख रहे हैं कि पोल से
फोकस टुवर्ड्स राइट, इसलिए यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दाईं ओर जो भी मेजर करते हैं पोल से दाईं ओर वो पॉजिटिव, और पोल से बाईं ओर तो नेगेटिव। तो फॉर कन्वेक्स मिरर F is पॉजिटिव। इसको हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से भी लिखते हैं, लाइक दैट। अब हम लोग को जानना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो between height of the image and height of the object। न्यूमरेटर में इमेज का हाइट रहेगा और डिनोमिनेटर में ऑब्जेक्ट का हाइट रहेगा, इधर नेगेटिव साइन। तो मैग्निफिकेशन, हम लोग मिरर में पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स स्फेरिकल मिरर। एम से इसको सूचित करें, एम विल बी सिंबल ऑफ मैग्निफिकेशन। तो एम इज द रेशियो ऑफ हाइट of image, h डैश से हम लोग इसको शो करेंगे टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग h से लिखेंगे। तो एज पर डेफिनेशन m इक्वल टू क्या हो गया, h डैश अपॉन h। दूसरा m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन q। चीज वही है, h डैश इमेज हाइट, h ऑब्जेक्ट हाइट, v इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये दो हाइट का रेशियो है या तो डिस्टेंस का रेशियो है। बट इस फार्मूले को आप याद रखें, m इज इक्वल टू h डैश on h and m is equal to minus v upon u। जैसे h डैश इमेज की हाइट हो गई 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट था मान लीजिए इसकी 20 सेंटीमीटर, तो m क्या हो, h डैश अपॉन h। इसमें भी हम लोग देखते हैं निगेटिव पॉजिटिव, कि अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको आप पॉजिटिव लें, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसको आप नेगेटिव लेंगे, वो चाहे इमेज का हाइट हो चाहे ऑब्जेक्ट का हाइट हो। मान लीजिए कि ये हम एबव द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें
अगर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस लेते तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है और ये एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। जैसे केस हुआ करता था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो साइज में बराबर होता है, उल्टा बनता है, तो वैसा वाला केस आप मान सकते हैं कि जितना h होगा उतना ही h डैश होगा। कनकेव मिरर के केस में एक केस आता था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हाट विल बी हियर m, नेचुरली दिस इज नेगेटिव वैल्यू रखना है तो -20। ये हम लोग कभी भी शो करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट अगर होता था ए बी तो उसी जगह इमेज भी बनता था ए डैश बी डैश। तो ये एच डैश हो गया और ये एच हो गया दिस वन। तो आप देख सकते हैं एच पॉजिटिव है और एच डैश नेगेटिव है क्योंकि एच आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हैं और एच डैश प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर कर रहे हैं। एच डैश ए बी ए डैश बी डैश। तो ये क्या होगा? नेगेटिव हो। ये क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। तो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, हम लोग हाइट की बात कर रहे हैं। तो देखें एच डैश 20 सेंटीमीटर माइनस में रखना है, एच 20 सेंटीमीटर प्लस में रखना है, तो दिस इज इक्वल टू -1। इसके हिसाब से भी वही आना चाहिए -1। तो आप देखें जितना दूर पे पोल से ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर पे पोल से इमेज है, दोनों क्या है? बराबर। तो आप मान सकते हैं कि सपोज ये 25 सेंटीमीटर दिस फ्रॉम द पोल, तो जब ये फार्मूला लगाएंगे ना m इज इक्वल टू -v/u। v, you are measuring the image from the pole towards left, तो -25। you are measuring the object distance towards left from the pole, लेफ्ट में मेजर कीजिएगा तो ये भी -1। तो अल्टीमेटली कितना आया आपको? कैंसिल हो जाएगा, -1 आया। तो इस फार्मूले से आप देख रहे हैं m का वैल्यू -1 आया, इस फार्मूले से -1 आया, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। क्रॉस चेक करने का एक तरीका है और डाटा उतना होना चाहिए। ओके, थैंक्स। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।